गुड मॉर्निंग क्लास। अब हम बात करते हैं सजीव व निर्जीव के लक्षण के बारे में कि कौन कौन से सजीव और निर्जीव के लक्षण होते हैं। सजीव व निर्जीव में अंतर। सजीव व निर्जीव में अंतर कि सजीवों में कौन कौन से अंतर होते हैं और निर्जीवों में कौन कौन से अंतर होते हैं। अब एक तरफ हम लिख लेते हैं सजीव, लिविंग, और एक तरफ लिख लेते हैं निर्जीव, नॉन लिविंग। पहला अंतर, सजीवों में जो है वो पहला पॉइंट हमने आपको बताया था इसमें कि जीव द्रव्य। तो सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है और निर्जीवों में जो है जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। अभी हमने आपको इसमें लक्षण जब बता रहे थे तो एक चीज़ ये बताई थी कि सजीवों का मेन लक्षण यही है कि जीव द्रव्य पाया जाता है और उसी से जो है वो नए जीव की उत्पत्ति होती है, और जीव द्रव्य निर्जीवों में नहीं पाया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स में जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, सजीवों में उत्तेजनशीलता। पाई जाती है और निर्जीवों में उत्तेजनशीलता नहीं पाई जाती है। नहीं पाई जाती है। अब ये उत्तेजनशीलता क्या होती है? उत्तेजनशीलता सजीवों में वो होती है कि जिस तरह की हम किसी भी सजीव के शरीर को टच करते हैं या हम किसी पौधे को छूते हैं तो वो क्या करता है कि अपनी तरफ क्या है वो पीछे पलट करके उसको कुछ महसूस होता है। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति को हम पिन चुभो रहे हैं तो वो क्या करता है, अपना हाथ जो है वो हटा ले रहा है। तो ये एक प्रकार की क्या है, उत्तेजनशीलता होती है, जो कि निर्जीवों का लक्षण नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, सजीवों में गति व प्रचलन की क्रिया होती है। अब गति क्या होता है, प्रचलन क्या होता है? सजीव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं और निर्जीव जो है वो जिस तरह जहाँ पे वो रख दिया जाएगा सामान या कुछ भी नॉन लिविंग थिंग्स का तो वो वहीं पे रखा रहेगा। अर्थात गति व प्रचलन की निर्जीवों में कमी होती है, नहीं पाई जाती है। गति व प्रचलन क्रिया नहीं पाई जाती। तो ये आपके 3 लक्षण हो गए, और भी इस तरह के लक्षण आप कर सकते हैं कि जो कि सजीवों में पाए जाते हैं। सजीवों में पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, और निर्जीवों में क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं, जैसे कि पहाड़ हो गया, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, आपका डस्टर हो गया, चौक हो गया। ये सभी चीज़ें क्या हैं, निर्जीव के अंतर्गत आती हैं। और ये यहाँ पे अभी आपको और 4, 5, 6 अंतर इसमें और ऐड करना है। आप ऐड भी कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको बता भी रहे हैं कि इसमें कौन कौन से आगे और आप लक्षण बता सकते हैं। लगभग 10 लक्षण इसमें आपको आने चाहिए
कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जैसे एक पॉइंट है, 4th पॉइंट, पोषण की क्रिया। सजीवों में पोषण की क्रिया पाई जाती है। इसमें निर्जीवों में पोषण नहीं होता। पोषण से रिलेट ये करता है कि जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो पौधों में होती है, श्वसन क्रिया जो कि जीवों में होती है, जीव जंतुओं में होती है, तो ये एक क्रिया जो है वो सजीवों में पाई जाती है और निर्जीवों में नहीं पाई जाती। तो ये क्या है, ये भी एक लक्षण है, अंतर है सजीवों और निर्जीव क्रिया का। तो यहाँ पे ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट अंतर दिए हुए हैं और इनको आपको लर्न भी कर लेना है और याद करके इनको अच्छी तरीके से इनको लिख लेना है कि इनके कौन कौन से लक्षण होते हैं। अगला हम एक और लक्षण बता दे रहे हैं इसमें से कि इनमें क्या है, सजीवों में वृद्धि होती है, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। तो ये आपके क्या है, सजीव व निर्जीवों में अंतर हो गए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सजीवों में कौन कौन से अंतर होते हैं कि उसमें पोषण क्रिया पाई जाती है सजीवों में और निर्जीवों में पोषण क्रिया नहीं पाई जाती, और सजीवों में वृद्धि होती है और निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। तो यहाँ से आपका ये चैप्टर जो 2 है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।